चौधरी साहब ये बताइएगा, क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब मुकदमात उजलत में इस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कायम ना किए जाएं, इंसाफ पर मबनी चीज़ें हों और हम इंसाफ होता हुआ भी देख सकें? इमरान साहब बड़े दिल के फफोलों को गरमा देने वाली या बर्फ बार कर देने वाली बात, सुख वाली बात आपने की और सवाल किया है। क्या हमारी ज़िंदगी में तक क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में कुछ होगा भी कि नहीं होगा कोई। पहली तो बात यह है कि मुस्तकबिल के बारे में मैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में एक कॉल को दोहराता रहता हूँ कि पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। आपको 8 मई को या मुझे 8 मई को मालूम था कि इतना एकदम एक भौचाल आ जाएगा और सारी जो बसात है वो लिपटी जाएगी और जो बाहर जो हिरासत में है वो बाहर आ जाएंगे और उनका खैर मकदम हो रहा होगा, क्योंकि मियाँ साहब एक लिहाज से हिरासत में ही थे और उनको हिरासत में ही रिसीव किया जाना चाहिए था यहाँ पर। बहरहाल वो और जो कुर्सी पे बैठा है तख्त पे वो कैद खाने में होगा। ये कोई 8 जनवरी को और इस अंदाज से होगा कि कोर कमांडर का घर जला होगा, कि GHQ के गेट पे हमला हुआ होगा, कि MM आलम का जहाज़ जला दिया गया होगा और ये कि और इसकी कोई मज़ामत नहीं करेगा कोई पुलिस, कोई SHO भाग के नहीं निकला होगा थाने से कि मेरे इलाके में ये क्या हो रहा है, क्या कौन से ये गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि मैं अगर ना पहुंचा। कोई नहीं, कोई हिला ही नहीं, कोई साकत रहा, सारे सकूत रहा, स्वाय ये कि अगर आप देखें तो कोर कमांडर हाउस में जो हुकूमत की जारी करदा वीडियोज़ हैं बार बार दिखाए गए, उसमें 20-25 लोग से ज़्यादा गिने नहीं जा सकते कोर कमांडर के हाउस के अंदर, और वो वसी और अरीज़ जगह है। उसमें तो कोई 5,000-6,000 बंदा भी आ सकता है, शायद ज़्यादा अगर कुल होता। पर आप देखते हैं 20-25 लोग हैं, टावा जैसे अंग्रेज़ी में उर्दू पंजाबी में कहते हैं, वो खड़े हैं बिखरे हुए हैं। कोई शीशे तोड़ रहा है, यकीनन कोई TV तोड़ रहा है, पर वो भी एक 2 बंदे नज़र आते हैं आपको। कोई मज़ामत ही नहीं। ये पता था कि इतने हमले होंगे और मज़ामत नहीं होगी। ये तो बात की बात है ना कि फिर उन्होंने साजिश किस तरह पकड़ी। ये आपने बात सारे के सारे ये आपने बात तो बड़ी राइटली पॉइंट आउट की है, लेकिन इसी के साथ मैं ये अगर सवाल अपना जोड़ दूं कि अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगला जो इलेक्शन है वो माइनस इमरान खान होगा, माइनस चेयरमैन PTI होगा। तो आपको लगता है कि जिस तरह भुट्टो को माइनस किया गया, इसी तरह हम पहले भी देखते हैं कि लीडरान को माइनस किया जाता है, तो ये वही रविश है, वही हमें नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान भी माइनस हो गए सियासत से? देखिए, मैं बड़े अरसे से, बहुत अरसे से कही आ रहा हूँ कि माइनस कोई नहीं होता सियासत। जितना उसका हिस्सा है वो छीना नहीं जा सकता, किसी तौर नहीं छीना जा सकता। उससे बात की जा सकती है, उससे बात मनवाई जा सकती है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, पर वो हकीकत रहती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद होके भी उसके बाद भी उसकी 3 मरतबा हुकूमत है। बीबी भी शहीद हो गई, उसके बाद भी उसकी हुकूमत बनी और आज भी लोग उसका ही नारा लगाते हैं, भुट्टो साहब का और शहीद बीबी का। और बड़े तूलो अर्ज़ पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में लगता है सारी मशीनरी रियासत की हर बार पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रही, पीपल्स पार्टी फिर भी उभरती रही। अब इसी तरह मियाँ नवाज़ से हुआ। मियाँ नवाज़ शरीफ को 3 बार गालिबन या 3 बार फारिग किया गया वज़ारत उज़्मा से, और तीनों बार वो फिर वापस हकीकत के तौर पे आ गए। और इस वक्त तो लगता है कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में वो सबसे बड़ी हकीकत है। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स जिसमें असूल नहीं होता, जिसमें सिर्फ मौका परस्ती होती है, उसमें तो वो सबसे बड़े इस वक्त खिलाड़ी हैं।
उनके लिए सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं, उनके लिए जो उनके रिलीफ, उनको दाद रसी, उनकी दाद रसी के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे बैठे हैं और ऐसे करते हैं कि वो कैदी का जो पिटिशन है उस पर तो वो करते जाते हैं इल्तवा। आज उन्होंने अनाउंस किया है फैसला साइफ़र का, पर साइफ़र के केस को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये केस ऐसा है जिस पे ये आईनी हक नहीं है वज़ीर आज़म का। आइन में लिखा हुआ है, उसके हलफ में लिखा हुआ है कि वो ऐसे मामलात को अफशा करेगा। और ये कोई, जैसे मैंने कहा, कोई न्यूक्लियर राज तो नहीं साइफ़र पे लिखा था। वो इमरान साहब एक प्रोग्राम होता था, ज़रा थोड़ी सी इसको लाइटर कर दें बात को, वो एक प्रोग्राम एक टेलीविज़न पे आया करता था कि जिसमें एक मदारी सा आ जाता है स्टेज पे और वहाँ एंकर बैठे हुए हैं और सामीन भी बैठे हुए हैं, बहुत सारी बीबियाँ और मर्द। हाँ जी। और वो आ जाता है और पटोरी उसने रखी होती है, वो ला के रखता है वहाँ और बीन बजाना शुरू हो जाता है और फिर अंतर मंतर पढ़ के क्या है वो टोपी से उससे उठाता है ढकना पटारी से और वो एंकर को पूछता है बगैर नीचे देखे, वो कहता है सप निकले आई? वो एंकर कहता है नहीं, वो कहता है अच्छा वो है, फिर साइफर निकल आया है। ये इस किस्म का साइफर है। ठीक है, लेकिन जॉय साहब आपकी अपनी एक इस पे ओपिनियन है, लेकिन मैं ज़रा चौधरी साहब की भी एक ओपिनियन शामिल कर लूँ। जॉय साहब, एतजाज़ हसन साहब तो कह रहे हैं ये केस ही कोई नहीं है, लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि 28 गवाहान बन गए हैं कि जी ये केस भी है और बड़े शदीद किस्म के इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। और इधर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तकरीबन इसकी 5-6 जो ज़ेली दरख्वास्तें थीं इस्तदा रोकने की, ट्रायल या फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ या ज़मानत के ख़िलाफ़ या क्वैशमेंट के ख़िलाफ़, सारी की सारी रद्द हो जाती हैं। तो आपको लग रहा है कि साइफ़र केस में खान साहब की सज़ा जो है वो बज़ाहिर नविश्ता दीवार है? जी, यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये इस किस्म का केस, जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा है कि जिसमें एक ये पैगाम दिया गया बाहर की ताकत से और फिर हमने कि आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को जो है इस तरह से करें और फिर उस पर डिमाश दिया गया, सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया गया रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान नहीं, रियासत पाकिस्तान की तरफ से। और उस वक़्त के जो सरबराहान थे फोर्सेस के भी और पॉलिटिकल जमातों के भी, इन सब ने मिल के जो है उसको ये समझा कि डिमाश दिया जाए। जिस तरह से ये केस चलाया जा रहा है, जिस तरह से 28 गवाह तो कम है, वो चाहें तो 280 गवाह भी कर लें। और ये जो जिस तरह से एतराज़ आज जैसे बेल एप्लीकेशन जो आर्ग्यू की गई इमरान खान साहब की तरफ से, तो उसमें आज़म खान साहब का जो गायब रहना और उनका इतनी देर बाद बरामद होना और फिर स्टेटमेंट देना, इस पर भी काफ़ी एतराज़ उठाए गए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर वो इतना जो साइफ़र का जो संभालने का या रिकॉर्ड रखने का जो मामला है वो टेक्निकली रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या स्टाफ का काम है, तो उसके अलावा जो है अगर वो इतने प्रोटेक्ट थे तो अप्रैल 2022 से लेके अगस्त 2023 तक वो बोले क्यों नहीं? उन्होंने किसी जगह कंप्लेंट क्यों नहीं की? और आर्टिकल 248 का उन्होंने सहारा लिया कि वो इस्तिस्ना हासिल। आप तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन जो आज मैं जमानत का फैसला देख रही थी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें तो जज साहब बड़े कन्विंस लग रहे थे, बल्कि उनके बहुत से रिमार्क्स तो ऐसे थे जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट मेरिट पे उन्होंने फैसला ही सुना दिया हो, कि जिसमें वो कह रहे हैं, बाकायदा उनकी लैंग्वेज है ये कि ताल्लुक भी नज़र आ रहा है। और उन्होंने ये समीना इस तरह से नहीं सुनाया जाता, ये गलत बात उन्होंने की है। जो बेल के फ़ैसले हैं उसमें तो 161 के बयान जो है पुलिस के स्टडी में बयान होते हैं, उनके ऊपर का कौन सा जो है वो अदालत रिलाई करती है? ये बेल का जो फ़ैसला आया है और इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, मैं समझता हूँ ये तो ट्रायल को जो है प्रेजुडिस कर देंगी। और ये इतना इस हद तक तो जज साहब को जाना नहीं चाहिए था। बेल मैटर्स में तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बहुत मुख्तसर फ़ैसला लिखते हैं और सिर्फ अगर वजूहात देनी हो तो उसके साथ में नीचे ये लिखा जाता है कि ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इससे नीचे की अदालत मुतासर हुए बगैर फ़ैसला करेगी। लेकिन आज का जो बेल का फ़ैसला आया है वो तो पूरा केस उन्होंने इस तरह से डिस्कस किया कि जिस तरह से कोई
इसका कोई मकसद पूरा करना है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मैं मोतरफ हूँ क्वालिटीज़ का, मोहतरम जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन आज का जो बेल का फैसला है वो किसी तौर पे भी कानूनी मयार के ऊपर पूरा नहीं उतरता है।